हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रियांशु स्टडी हैब चैनल पे आज हम आप सब लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए जो जब बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप सब लोग को ये प्रश्न ध्यान से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 14 रुक जाइए, थोड़ा जूम आउट है। ये क्वेश्चन नंबर 1, यदि 13 बराबर 9 तथा 17 36 बराबर 18 हो तो 46 31 बराबर कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। यह हैश के यहाँ यहाँ डॉलर का सिंबल भी दे सकता है, प्लस माइनस गुणा किसी का भी सिंबल दे सकता है। आप लोग परेशान मत हो। इसमें आप लोगों को बताना है इन दोनों को मिला के 9 कैसे हुए। यहाँ पे 27 और 36 को मिला के 18 कैसे हुए, और यहाँ पे 46 और 31 को मिला के कितना होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक 14 लिखा, अगर इसको हम लोग अलग अलग लिखें, एक और 4 को, एक और 4, फिर उसके बाद एक और 13 को लिखिए। यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, एक और 4 को अगर प्लस करें और एक और 13 को अगर दोनों को प्लस कर दें तो 9 आ जाएगा। 4 1 5, 3 1 4, 5 4 9, यानी इन दोनों संख्याओं को ऐसे प्लस करना है, बस इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को प्लस करके फिर उस दोनों को प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 7 9, 6 3 9 9 9 18, ठीक है। यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 और 4 10, और 3 1 4, 3 1 4 हो जाएंगे। 10 और 10 प्लस 4 कर लेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग वेट करिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए कमेंट करके। दी गई श्रृंखलाओं में अगली संख्या क्या होगी? 2 10 40 120 240 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी? आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। ध्यान से देखें, 2 और 10 10 40 120 240 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 और 10 गुड़े 5, 10 और 40 गुड़े 4, 40 120 गुड़े 3, 120 गुड़े 2, 240। अगर इन दोनों को 120 का 2 गुना कर दिया जाएगा 140। यहाँ रिपीटर सीरीज है, देखते ध्यान से देखिए। यहाँ 5 का गुणा, 4 का गुणा, 3 का गुणा, 2 का गुणा, यहाँ पर 1 का गुणा होगा। 240 को 1 से गुणा करोगे यहाँ पे 240 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इस आंसर आप लोग ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए हुए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या सी संख्या होगी। हम लोगों को बताना है ये किस तरह पे बाहरी संख्या को जोड़ गुणा भाग करके अंदर की संख्या कैसे लाए। 26 और 14, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क देखो, 6 और 4 और 2 को अगर 6 और 2 करेंगे 12 4 16 नहीं होगा। 6 6 को 24 दूना 48, ये भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 गुणे 4 प्लस 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। 6 गुणे 4, इन दोनों का गुणा करके और प्लस 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम
दूसरे वाले में 7 और 3 का गुणा करके +5 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। इसी तरह हम तीसरे वाले में 5 और 8 का गुणा करके 4 प्लस करेंगे तो 8 पंचे 40 +4 44, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तीसरे का राइट आंसर होगा। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले से कितने लोगों को इसका आंसर पता था वो भी कमेंट करके बता दिया करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई प्रश्न को सही बेन आरेख बताइए। क्वेश्चन 4 को फिर से रिपीट कर देता हूँ। नीचे दी गई प्रश्न को सही बेन आरेख बताइए। अविवाहित, अध्यापक, पिता। इसमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग किसी एक को ध्यान से पकड़ेंगे, उसके बाद दोनों का उससे क्या संबंध होता है इसमें यही बताना होता है। इन तीनों से कैसे एक प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, हम अध्यापक को लेते हैं। अध्यापक का सर्कल बनाए। कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं और कुछ पिता भी अध्यापक होते हैं, यानी इस तरह का सर्कल जिसमें होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए जाएगा, मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, यदि 1 + 4 को 9, 2 + 8 को 18, 3 + 6 को 15 और 7 + 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ रहे हैं इन दोनों को जोड़कर ही नहीं, ये प्लस का चिन्ह के जगह पर हम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जहाँ वो पहले वाले में हैशटैग था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस गुणे माइनस कुछ भी। हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ गुणे भाग प्लस हैशटैग एरोस कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोगों को 4 और 1 को इस प्रकार कुछ करना है कि 9 इन हो जाए। अगर आप ध्यान से करें, 4 को 2 से गुणा करके +1 कर देंगे तो 9 आ सकता है। 4 दूनी 8 +9 +1 9। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर से समझा देता हूँ लिख के। 4 दूना 8 +1 9 को दूसरे देखिए, 8 दूना 16 +1 +2, यहाँ पे 2 है, +2 18। यहाँ इसके आगे 6 दूनी 12 +3 15। ठीक है दोस्तों, +3 कर दोगे 15 हो जाएगा। तो 7 और 8 7 8 दूनी 16 और +7 करेंगे तो यहाँ पे 23 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक भी तरीका है इसको करने का, आसान सा तरीका है, उसको ध्यान से देखिए। पहले इन दोनों का अगर आप चाहें तो फिर से बता देता हूँ एक और ट्रिक के माध्यम से। देखिए, 4 और 1 को जोड़कर 5 होते हैं, 5 में 4 को प्लस कर देंगे, 5 4 9 हो जाएंगे। इसी तरह 8 और 2 10 होते हैं, 10 में 8 प्लस कर देंगे, 18 हो जाएंगे। इसी तरह 6 और 3 यानी 6 6 12 होते हैं, 3 प्लस नहीं, 6 3 9 होते हैं। ठीक है, 6 3 9 होते हैं, और 6 3 9 होते हैं, 9 6 15 हो गए, अब 8 7 15 और 7 23